खुदावंद के पाक और मुकद्दस नाम में आप सबकी सलामती हो सके। मैं आपको बताता चलूं क्योंकि पिछले कोई 25 से 1 साल से क्योंकि मैं एक बाइबल का तालिब इल्म हूँ और सीख रहा हूँ, तो मेरी ख्वाहिश ही रहती है कि और भी वो तमाम तर लोग जो बाइबल को प्यार करते हैं वो कलाम में से सीखें, समझें और कलाम से बरकत पाएं। हमसे दानियल के सहीफे में से जो हमने पढ़ी वही का मतलब है यहाँ पर खुदा बाप की बात हो रही है। वही वक्तों और जमानों को तब्दील करता है, वही बादशाहों को माजूल और कायम करता है, वही हकीमों को हिकमत और दानिशमंदों को दानिश बख्शता है, वही गहरी और पोशीदा चीजों को जाहिर करता और जो कुछ अंधेरे में है उसे जानता है, वो नूर उसी के साथ है। अब यहाँ पर मुकद्दस कलाम में दानियल जिस चीज के बारे में कह रहा है वो समझिए। दानियल कह रहा है जब तमाम तर उल्मा और हिकमत रखने वाले लोग, जब उन पर मौत का फतवा दे दिया गया था, लिखा है नबूकदनेस्सर बादशाह ख्वाब देखता है और ख्वाब देखने के बाद कहता है कोई आए और इस ख्वाब की क्या करे, ताबीर करे। और हैरत साहब लिखा है कि अगर ताबीर न कर सको तो उसने कहा तुम्हारे घर मजबला कर दिए जाएं और तुम सबको क्या किया जाए, कत्ल किया जाए। आप समझ रहे बात, क्यों ऐसा किया जा रहा है? बादशाह कहते हैं कि मैं उलमा को खिलाने पिलाने पर खर्च करता हूं। दानियल के बारे में लिखा है दानियल पर खुदा उस भेद को खोलता है और दानियल बादशाह के सामने जाकर कहता है कि वही जमानों और वक्तों को क्या करता है, बदलता है। क्या आप समझ पा रहे हैं? कौन जमानों और वक्तों को बदल सकता है? आप और मैं जिंदगी के कभी कभी ऐसे मोड़ पर कोई आए हैं जहां पर हमें लगता है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी सारी हिकमत, मेरी सारी ताकत, मेरी सारी जो भी चीजें थी अब नाकाम हो गई हैं। क्या आपने कभी देखा है कि गो के डॉक्टर्स ने मेडिकल में बड़ी तरक्की की है, लेकिन क्या आपने डॉक्टरों के मुंह पे कभी सुना है कि वो कहते हैं कि अब आप इस पेशेंट को, इस अजीज को कहाँ ले जाएं, इनको हार ले जाओ और इसकी जाकर क्या करें? मतलब हमने क्या किया है, हम नाकाम हो गए हैं, हम यहां तक थे। आप और मैं भी कभी कभी जिंदगी के ऐसे मोड़ पर आ जाते हैं जहां कहते हैं कि शायद मैं इससे आगे कुछ भी नहीं कर सकता, हालात मेरी ताकत से अब क्या है। लेकिन एक खुशाइन बात मैं आपके लिए ये रखना चाहता हूं कि जिस खुदा की आप और मैं इबादत करते हैं, दुनिया में लोग ये कहते हैं हालात हमारे कंट्रोल और काबू से, लेकिन आपके और मेरे खुदा के हाथ से कभी चीजें काबू से, मतलब ऐसा कभी नहीं होता खुदा ये कहे अब हालात मेरे काबू से, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कि खुदा के हाथ से चीजें क्या हो जाएं, निकल जाएं। कभी कभी बाइबल मुकद्दस में वैसे ऐसा लगा है कि हालात बहुत आगे चले गए, सीवियर हो गए, और ईमानदारों ने ये कहा है खुदावंद हालात मेरी ताकत से क्या हो गए हैं। आपने पढ़कर देखें, आपको याद है जब बुजुर्ग मूसा लोगों को, बनी इसराइल को मुल्क मिस्र से निकाल कर ले आया, और लिखा है कि जब बनी इसराइल ने मुल्क मिस्र से निकल के आने के बाद मूसा से कहते हैं हमें खाने को क्या दे, हमें गोश्त चाहिए। और वो कहाँ पर है? बियाबान में, इर्द गिर्द कोई बड़ी शॉप नहीं है, मार्केट नहीं है, और कमोबेश 12 लाख है, 6 लाख तो सिर्फ वो जवान, और 6 लाख अगर 20 साल से ऊपर बेटियां लगाएं तो 12 लाख तो सिर्फ जवान बेटे और बेटियां थे, 20 साल से जिनकी उम्र, 12 लाख एक जगह हो, और मूसा से कह रहे हो कि सानू की चाहिए है, हमें क्या खाने को दे। कलाम में लिखा है मूसा ने हाथ खड़े किए और मूसा कहता है खुदावंद मैंने बस की, अब मैं मरना चाहता हूं। हमें वो मछली याद आती है जो मिस्र में मुफ्त खाते थे। माफ कीजिएगा, मिस्र में तो मुफ्त में और भी बहुत कुछ मिलता था, वो तकलीफ याद नहीं आती, वो जुल्म याद नहीं आता, लेकिन हमें वो खीरे और वो गंदले और वो मुफ्त मछली याद आती है जो मिस्र में खाते थे। लेकिन मूसा क्या कहता है? मूसा कहता है शारून
मूसा कहता है खुदावंद मैं बस की मैं मरना चाहता हूं क्योंकि अब हालात मेरे काबू से क्या आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कभी कभी आप और मैं कहते हैं हमारी बीमारी की वजह से हम कहते हैं अब हालात हमारे काबू से बाहर है। कभी कभी वसाइल की वजह से कहते हैं, कभी कभी दनाई की वजह से कहते हैं, कभी कभी किसी भी वजह से हम कहते हैं कि हालात हमारे कंट्रोल से क्या हो गए हैं, बाहर हो गए हैं। लेकिन मैं आपको खुशी का ये पैगाम देना चाहता हूं कि हमारे खुदा के हाथ से कभी भी हालात बाहर नहीं जाते। खुदा के हाथ से चीजें बाहर नहीं जाती, लेकिन लोग सोचते हैं कि ऐसा हो गया है, लेकिन ऐसा मैं आपको एक वाकया बाइबल मुकद्दस से बताना चाहूंगा। आप बाइबल से सीखेंगे और फिर बरकत पाएंगे। चंद एक बातें हम कुछ यूनिक भी उसमें सीख पाएंगे। मैं चाहूंगा सलातीन की किताब, दूसरा सलातीन की किताब और उसके 6 बाब में यहां पर हमें नजर ये आ रहा है कि एक बादशाह जिसका नाम यहोराम है, यहोराम बादशाह है और ये सामरिया का बादशाह है। कलाम कहता है ये बादशाह तो बन गया, इसके हुकूमत के इख्तिदार में एक वक्त ऐसा आया, कलाम कहता है एक काल पड़ा, और काल का मतलब होता है खुराक की क्या हो जाना, कमी, किल्लत हो जाना। ठीक है, जब आसमान से बारिश ना हो और कोई और एक सबब बन जाए तो उस काल की वजह से खाने की खुराक की क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। अब कलाम में पढ़कर देखिएगा, अगर हम 6 बाब को पढ़े तो उसकी 24वीं आयत से अगर मैं चाहता हूं पढ़े तो सुनिएगा। लिखा है और इसके बाद ऐसा हुआ बिन हदद एक शख्स का नाम है, लिखा है वो एराम का बादशाह है, एराम जिसे शाम कहा जाता है, एराम का बादशाह। लिखा है वो अपनी फौज इकट्ठी करता है, फौज इकट्ठी करता है, ये लिखा है पूरा लफ्ज पढ़े। लिखा है क्या, लिखा है एराम बिन हदद शाह एराम अपनी 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 ये देखिए एक लफ्ज आपको बदल देता है, आपको कुछ और बताता है उसके बारे में। यहां पर लिखा है बिन हदद अपनी फौज नहीं लिखा हुआ, लिखा है अपनी सब फौज। सब का मतलब वो उसने जो उसकी पूरी ताकत थी वो लगाई और आकर मुहासरा कर लिया, किसका, सामरिया का। मुहासरा मतलब चारों तरफ से उसे घेर लिया। अब ये मुहासरा, अब जब मुहासरा किसी शख्स इलाके का हो जाता है तो फिर कोई भी शख्स बाहर से अंदर नहीं आ सकता और अंदर का शख्स बाहर। अब बाहर वाले कोशिश जरूर करते हैं कि इस मुहासरे की वजह से इतनी अंदर किल्लत पैदा हो जाए खुराक की कि लोग खुद अपने आप को हमारे हवाले कर दें। अब ये जंग का माहौल है और कलाम में लिखा है चारों तरफ एरामियों की फौज का है मौजूद है और मुल्क के अंदर क्या बर्पा हो गया, काल बर्पा हुआ। और सोचा जाता है कि इस काल की मुद्दत 7 साल थी, आसमान से बारिश नहीं हुई और खुराक की कमी होना शुरू हो गई। अब अगर आप बाइबल के तालिब इल्म है तो अब समझिएगा हो क्या रहा है। चारों तरफ कौन खड़े हैं, फौजी, किसकी, आराम के फौजी खड़े हुए। अंदर हालात यह है कि आसमान से बारिश नहीं हुई, खुराक पैदा नहीं हो रही और आस्ता आस्ता खुराक की कमी हो गई। और मुकद्दस कलाम में लिखा है ये कमी इतनी ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर गई, आप पढ़ के हैरान हो गए। लिखा आगे ये है कि लिखा है और सामरिया में बड़ा काल था, सामरिया में बड़ा काल था और उसके घेरे रहे, यहां तक कि गधे के सर चांदी के 80 सिक्कों और कबूतर के बीच 1/4 पैमाना चांदी के 5 सिक्कों में बिकने लगी। यहां पर लिखा है कि नापाक जानवर, गधे के बारे में लिखा हुआ है, उसका गोश्त नहीं, उसका सर उसका मतलब यह है कि ये जैसे अगर आप बात करें, आप बकरे का गोश्त लेने जाएं, सिरी, वेरी गुड वेरी गुड। तो बकरे के गोश्त की कीमत और उसके सिरी की कीमत में क्या है फर्क है। मतलब आपको चीप जो है वो कौन सी मिलेगी, बकरे का वो सर आपको सस्ता मिलेगा, गोश्त महंगा। अब यहां पर लिखा है गधे का सर कितने सिक्कों में बिक रहा है, सर चांदी के नहीं, चांदी के 80 सिक्कों में। कितने, अगर कोई बंदा चांदी के 80 सिक्के देगा तो उसे गधे के सर का कुछ हिस्सा मिलेगा, किसके लिए, खाने के लिए। आप समझ पा रहे, एक तो नापाक जानवर और फिर नापाक जानवर में से भी गोश्त नहीं, सर, ये हालत होगी। और आगे लिखा है कबूतर की, वैसे लिखा यहां पर है कबूतर की बीच, लेकिन मैं जब सैम्पल रिसर्च और फिर दूसरी कुछ कमेंट्रीज पढ़ रहा था तो स्कॉलर्स इस बात पर मुत्तफिक हैं
कि उस वक्त की कोई एक चीप नापसंदीदा किस्म की कुछ सब्जी है ये, जिसके लिए अल्फाज की कमी होने के सबब से, जैसे एक वक्त में, उस वक्त में एक बीमारी थी, आप समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, वो आज के कोड से मिलती जुलती थी, तो क्योंकि हमारे पास लफ्ज नहीं था तो इसलिए उसको कोड का नाम दिया गया। इसी तरह यहां पर हमारे पास लफ्ज नहीं था क्योंकि आज वो सब्जी शायद अवेलेबल नहीं थी, तो इसलिए उसे ये अल्फाज कह दिए गए। कबूतर की बीच और कबूतर की डाक होगा, उसका फुजला कितना होगा, तो बात स्कॉलर्स कहते हैं शायद ये गालिबन कोई सब्जी है जिसके बारे में बात हो रही है। अब लिखा है वो कितने में बिक रही है? चांदी के सिक्के कितने देने पड़ेंगे? 5। एक तरफ सिक्के कितने देने पड़ेंगे? 80। एक तरफ देने पड़ेंगे 5। ऐसा सीवियर, ऐसा शिद्दत वाला काल था। क्या आप बात समझ पाए हैं? अब आपसे को पूछे कि यहोराम की हुकूमत में क्या हुआ, आप कहेंगे काल पड़ा। आप बताएंगे वो काल इतना सीवियर था कि चारों तरफ लोग थे। अब आप बताएंगे कि लोग नापाक जानवरों को खा रहे थे, वो नापसंदीदा सब्जियां खा रहे थे। और कलाम में यहोराम के पास एक और दिल दहला देने वाला वाकया आया, और कलाम में लिखा है यहोराम ऊपर दीवार पर चल रहा है ताकि इर्द गिर्द के माहौल को देखे, और कलाम में लिखा है उसके पास एक खातून आती है, और वो खातून पता क्या कहती है? ओ कहती है बादशाह मेरी मदद कर। बादशाह कहते हैं अगर खुदा ही मदद ना करे तो मैं क्या करूं, कहां से गल्ला लेकर आऊं, कहां से अनाज लेकर आऊं, कहां से मैं लेकर आऊं जो तुझे दूं और तेरी क्या हो जाए, मदद हो जाए। लेकिन बादशाह है, फिर भी उन्होंने क्या कि चले जो तू कहती है तेरी सुनना चाहता हूं, तू बता तू क्या चाहती है। ओहो, उसने कहा हम 2 औरतें एक साथ रहती हैं और हम दोनों के बेटे थे, और हमने काल और खुराक से तंग आकर फैसला किया कि क्या खाएं, क्योंकि खाने को कुछ नहीं था, तो हमारी आंख हमारे बच्चों पर थी। और कहती है हमने फैसला किया और मेरा बेटा हमने कल गुज़िश्ता दिन में पकाया और उसे खा लिया, और आज जब इसको बेटा देने की बारी है, इसने अपने बेटे को छुपा दिया। कलाम में लिखा है बादशाह तो जैसे ये बात सुनकर उसने अपने कपड़े फाड़ दिए। उसने कहा ये तो हद हो गई कि मां अपने बच्चे को क्या कर रही है, वो कितना सीवियर हो। और कपड़े फाड़ने का मतलब आप समझते क्या होता है? जब कपड़े क्यों फाड़े जाते थे, अगर आप बाइबल की तारीख पढ़ें तो जब भी कोई शख्स कपड़े फाड़ता था तो उसका मतलब होता था कि कोई मौत जैसा सानिया क्या हो गया। तो मौत की हालत में लोग कपड़े को फाड़ा करते थे, ऐसे बादशाह चाहत नहीं करते। लेकिन उसने अपने कपड़े फाड़े और फिर उसने एक वहां पर जुमला कहा, मैं चाहूंगा बाइबल के तालिब इल्म कुछ सीखने की बात है, सुनिए। लिखा है बादशाह ने अपने कपड़े फाड़े, और फिर अगर आगे पढ़े मैं चाहूंगा इसकी 31वीं आयत पर गौर करते हैं। अब दिलचस्प वाकया, टर्न, चीजें तब्दील हुई। बादशाह ने कपड़े फाड़ दिए, औरत सामने खड़ी है, एक ने बच्चा खा लिया, एक ने छुपा दिया। बादशाह अब क्या कहता है? 31 आयत लिखा है उसने कहा, बादशाह लिखा किसने कहा? बादशाह ने कहा अगर आज साफ के बेटे अलीशा का सर उसके तन पर रह जाए तो खुदा मुझसे ऐसा, बल्कि इससे स्टोरी सीधी स्टोरी चल रही है। और बादशाह के पास 2 औरतें आई, एक ने बच्चा अपना हलाक कर लिया है, एक ने करना है। और लिखा बादशाह ने जब स्टोरी सुनी तो उसने कहा आज मैं कहता हूं मैं अलीशा जो कि साफ का बेटा है उसके सर को आज क्या करूंगा। देखिए कभी कभी आपने पता क्या करना होता है, सुनिएगा, आपने बाइबल का कुछ हिस्सा पीछे से पढ़े और कुछ हिस्सा आगे से पढ़े। देखिए आप तालिब इल्म है ना बेटे तिरजा, बात को समझने के लिए हमेशा कुछ हिस्सा चारून, कुछ हिस्सा पहला पढ़ो, कुछ हिस्सा बाद में पढ़ो। समझ आ रही है शिवाज भाई? आपने पहले पढ़ेंगे तो पहले ही इसके पास एक वाकया लिखा है। आप अगर हमने वाकया शुरू किया था किसमें? 6 बाब की 24 आयत। क्या जी? अब इससे 2 आयतें देखिए, बाइबल का स्टूडेंट होने का फायदा यही है कि आप
बातों को पिक करते, और मैं आपको छोड़कर आगे जा सकता था लेकिन मैं फिर भी नहीं जा रहा, ताकि आप सीख जाएं कि अलीशा का सर उसने क्यों कहा। बादशाह गुस्से में आ गया, बादशाह ने मैं अलीशा सिर बढ़ना है, और अलीशा उस वक्त का नबी है, तो क्यों उसने ऐसा कहा। एक आयत पहले चले जाएं, उसका जवाब मिल जाएगा। इसकी छठे बाब की 21वीं आयत से पढ़ते, सुनिएगा। और शाह इस्राएल ने उनको देखकर अलीशा से कहा, किसने? इस्राएल के बादशाह योराम ने। अब लोग, अराम के लोग किसको पकड़ने आए? अलीशा को पकड़ने आए। किन फड़ना आए सन? अलीशा को। अलीशा नबी सी, अलीशा को पकड़ने आए अरामी। और जब पकड़ने आए तो अलीशा ने खुदा से दुआ की, और खुदा ने सबकी आंखें को नाबीना कर दिया। और अब वो देख नहीं, अब जब देख नहीं पा रहे थे, और उनको लेकर आ गया बादशाह के पास। बादशाह योराम कहता है, अरामी काबू आ गए, अरामियों को आज क्या करेंगे? इन सारे अरामियों को मार दीजिए। जब बादशाह ने यह कहा तो अलीशा ने क्या कहा? 21वीं आयत में लिखा है, ए मेरे बाप, क्या मैं इनको मार लूं? फट अलीशा ने आया सर। अलीशा ने अरामी लोगों को लेकर किसके पास आया? बादशाह के पास। और बादशाह से कहता है, नहीं मार ही ना, बल्कि क्या कर, उनको मार नहीं, बल्कि लिखा है उसने जवाब दिया, उनको ना मार। क्या तू उनको मार दिया करता है जिनको तलवार से असीर करता है? तू उनके आगे रोटी रख और पानी रख, ताकि वो खाएं और पिएं और अपने आका के पास। ये वाकया इससे पहले है। आज से कुछ वक्त पहले अरामी किसके हाथ में आए थे? किसके हाथ में आए थे? योराम के हाथ आए थे, लेकिन किसने बचाया था? अलीशा ने क्या इन्होंने छाड़ दे, बल्कि इनको क्या दे? और रोटी दे, इनको क्या दे? पानी दे। वहां पे आके फौजन तू। अब बादशाह बिगड़ा हुआ था। बादशाह ने कहा, उस दिन अगर हमने अरामियों को मारा होता, आज ये मुहासरा, वो किसके कहने पर छोड़े थे अरामी? वो अलीशा के कहने पर छोड़े थे। उन्होंने छड़ दिता सी। आप समझ पा रहे? उसने कहा नबी के कहने पर दुश्मनों को छोड़ा था, इसको अजय नहीं छड़ना। उन्हें प्लान किया, फड़ो बंदा जितने भी लबो अलीशा मारने। और मारने की वजह, माएँ अपने बच्चे खाना शुरू हो गई हैं, इतना काल हो गया। अब कलाम में लिखा है, जब वो घर से निकले तो होते होते अलीशा के पास पहुंचे। ध्यान से अब आप एक और आयत सीखने वाले हैं। मुझे याद है मैंने इन आयतों को मेहनत से सीखा है, त्यानो मुफ्त दसी होना। काश अगर पैसे होते तो बड़े मिलते। ठीक है, समझ ले। अब बात आप जब पढ़ेंगे तो फिर काश बाइबल सबके पास होती, समझिएगा। 32वीं आयत, 32वीं आयत सुनिएगा। लिखा है 31, और उसने कहा, अगर आज साफ के बेटे अलीशा का सर उसके तन पर रह जाए, खुदा इससे ज्यादा मुझसे करे। लेकिन अलीशा अपने घर में बैठा था। अलीशा अपने घर में, और बुजुर्ग लोग उसके पास। अच्छा, लिखा है, और बादशाह के हुजूर से एक शख्स भेजा, पर इससे पहले कि कासिद उसके पास आए, उसने बुजुर्गों से कहा, ओह अलीशा बैठा है और खुदा का रूह अलीशा से कलाम करता है कि तुझे कत्ल करने के लिए कोई अभी आया नहीं है। वो बुजुर्गों के साथ बैठा है और खुदा के रूह ने उससे कलाम किया, अलीशा कॉन्शियस हो जा, बेदार हो जा, तुझे मारने के लिए बादशाह ने किसी को। और उसने बादशाह ने कहा, आज तेरे सर को काटेगा, हलाक करेगा तुझे। तो कलाम में लिखा है, उसने बुजुर्गों से कहा, तुम देखते हो उस कातिल ज़ादा बादशाह ने मेरे सर उड़ाने को एक बंदा, एक आदमी। सो देख, जब वो कासिद आए तो दरवाजे को, उन्होंने कहा दरवाजे में चंगी तरह की कर रहा है, और दरवाजे में बंद कर दो, बंदा लगा होता है मारना चाहता है मैनू। आप समझ रहे? और ये बात किसने बताई? ये खुदा ने बताई। और आगे लिखा है, और मजबूती से दरवाजे को बंद कर लेना, लिखा है, और बंद करके उसके मुकाबिल पकड़े रहना, क्योंकि उसके पीछे पीछे उसके आका के पांव की पीछे आका भी लगा होता है। और वो उनसे हनूज बातें कर ही रहा था, देखो वो कासिद उसके पास आ पहुंचा, और उसने कहा, देखो ये बला खुदावन की तरफ से है, अब आगे को मैं उसकी राह क्यों तकूं। किसने कहा? अब समझ लीजिए, ये अल्फाज किसके हैं? ये अल्फाज अलीशा के ये वेरी गुड, ये अलीशा के नहीं है,
बल्कि आप ध्यान से ऊपर पढ़े, ये यहूराम बादशाह के हैं। आगे देखे ना लिखा क्या है, लिखा है उसके पीछे पीछे उसके आका की आहट है और वो उनसे अनूज बातें कर ही रहा था। देखो कासिद उसके पास आ पहुंचा और उसने, किसने, बादशाह ने क्या, अब मैं खुदा की राह क्यों तकूं, अब मैं बादशाह कहता मैं एलीशा को क्या करूंगा, कत्ल करूंगा। ये उसके अल्फाज है। और आगे लिखा है तब एलीशा ने कहा खुदावंत की बात सुनो। बंदे बाहर आ गए, बादशाह बाहर है, बादशाह बाहर खड़ा है। बादशाह को बताया गया था गधे का सर कितने सिक्कों में बिक रहा है, चांदी के कितने सिक्के, और एक वेजिटेबल, एक सब्जी वो कितने की बिक रही है, 5, और 80 सिक्के, 5 सिक्के। और अब एलीशा वहां पर क्या कहता है, एलीशा कहता है, तब एलीशा ने कहा तुम खुदावंत की बात सुनो। खुदावंत फरमाता है कल इसी वक्त सामरिया के फाटक पर एक मिसकाल, मतलब एक चांदी के सिक्का समझ लें, और एक पैमाना मैदा का मतलब होता है तकरीबन 5.5 किलो मैदा, मतलब आटा, ठीक है, आप समझ रहे हैं, स्पेशल आटा। स्पेशल आटा चांदी के कितने सिक्कों में मिलेगा, एक सिक्के में। आप समझ पा रहे हैं, खाने के लिए लोग अपने बच्चे खा रहे हैं, और ऋषा कह रहा है कल मिलेगा आटा, और कितने में, चांदी के, और कितना, 1-2 किलो, वो कहता है 5 किलो, तकरीबन 5 किलो, वैसे 5.5 बनता है। और लिखा है और एक ही मिसकाल में 2 पैमाने जौ, और जौ जो कितने मिलेगी, तकरीबन 11.5 किलो, कमोबेश तकरीबन 11 किलो जौ कल मिलेगी, और वो चांदी के एक सिक्के में कल मिल जाएगी। अब जब ये बात हुई तो तब सरदार ने, जिसके हाथ पर बादशाह तकिया करता था, जिसे भेजा गया था, मर्द खुदा को जवाब दिया, अगर खुदा आसमान में खिड़कियां भी लगा दे, अगर खुदा आसमान पर खिड़कियां भी लगा दे तो भी क्या ये बात हो सकती है। ईमान, उसने कहा कि जितना सीवियर काल है, कहां से वो खुराक आएगी। देखिए जंग हम जीत नहीं सकते क्योंकि लड़ नहीं सकते, योराम जानता था हम जीत नहीं सकते। बाहर काल है, बाहर फौज है, अंदर काल है, लोग अपने बच्चे खा रहे हैं, ऐसी सिचुएशन है। और एलीशा कह रहा है कल मिलेगी रोटी, और एक चांदी के सिक्के में 5 किलो, और एक चांदी के सिक्के में जौ मिलेगी 10 किलो, तकरीबन 11 किलो। तो बंदा कहता है आसमान में खुदा खिड़कियां, मतलब उन्हें लगा कि हालात हमारे कंट्रोल से क्या है, गल जी कहने ये तो खुदा के कंट्रोल तो नहीं। वो कह रहा है कि ये बात तो खुदा आसमान में खिड़की भी लगाए, उतो भी रोटियां सटे, तो भी ये मुमकिन नहीं। तो आगे लिखा है, एलीशा कहता है कि तू अपनी आंखों से ऐसा होते तो देखेगा, लेकिन उसमें से कुछ खाने। और कलाम में लिखा फिर खुदा ने अगले दिन क्या किया पता है, खुदा ने आसमान से फरिश्तों को हुक्म दिया, और फरिश्ते आसमान से नीचे आना शुरू हुए। और जब नीचे आना शुरू हुए तो फरिश्तों की आवाज ऐसे लगे जैसे रथों और घोड़ों के, जिਵੇਂ घोड़े भजदे लगे उन्होंने, और रथ चारों तरफ से वो आवाज जिਵੇਂ घोड़ियां दी ते रथों की आवाज आना शुरू हुई। आरामी समझे कि खरे रिश्वत दे के ये ना बंदे साथ ले ले, और हमला हो गया। और उन्हें समझा शायद कोई दूसरी कौमें हम पर, अभी नजर कुछ नहीं आया, अभी सिर्फ क्या आ रही है, वो आवाज, फरिश्तों के आने की आवाज ही ऐसी थी, वो हैबत और वो दहशत उन पर छा गई। वो सब कुछ लश्कर, अपनी चीजें, अपना खाना, अपना सोना, अपना चांदी, अपनी दौलत, अपने जानवर सारे छोड़कर वो सारे भाग गए। और जब वो भाग कर जा रहे थे, कलाम में आखिरकार 4 कोड़ियों के जरिए ये पैगाम बादशाह तक पहुंचा। और फिर जब लोगों ने देखा, और वो जो कल तक भूखे थे, ओए हो जैसे दरवाजे खुल गए, जिन्हें वाकई आसमान पर क्या लग गई हो, वो खिड़कियां लग गई हो। उनके भरे जो खेमे थे, जो दौलत के साथ,
वो अनाज के साथ वो सारे किनके हाथ लग गए? वो इसराइलियों के हाथ लगे। इसराइलियों ने वहां से राशन इकट्ठा करना था। बादशाह ने एक शख्स मुकर्रर किया, तो बादशाह ने जरा शख्स मुकर्रर किया, पता कौन था? वो यही शख्स था जिसको अलीशा ने कहा था कि तू उसे देखेगा पर खाएगा। लोग की बेचारे भूखे सन, आपने भी ऐसा देखा होगा। लोग की अफरा तफरी में जब वो राशन अनाज पर कूदे, बंदा शायद कहीं नीचे गिर गया और लोगों के पांव के नीचे दबकर वो बंदा बेचारा मर गया। और तब वो बात पूरी हुई जो अलीशा ने कही थी कि कल इसी वक्त, कल, क्योंकि हालात इंसान के काबू से बाहर जाते हैं, खुदा के काबू से कभी हालात बाहर। कलाम में लिखा है वही वक्तों और जुबानों को बदलता है। हालात कैसे भी क्यों ना हो, याद रहे ऐसा कभी नहीं होता। हालात आपके और मेरे काबू से निकल जाते हैं, लेकिन आपके और मेरे खुदा के काबू से। और अलीशा जानता था हालात बादशाह के काबू से निकल गए हैं, लेकिन खुदा के काबू से। क्या आप समझ पा रहे हैं? जिंदगी में कभी कभी सिचुएशंस चेंज हो सकती हैं, लेकिन जैसे भी हालात क्यों ना हो, हमने सीखा, पता है कि हमने छोटी छोटी कई बातें सीखी। हमने सीखा चांदी के सिक्के, हमने सीखा कहाँ एक, हमने सीखा कितने पैमानों में कितना आटा मिलने जा रहा था, हमने सीखा अलीशा को कत्ल करने की वजह क्या थी, हमने सीखा वो अल्फाज अलीशा के थे या बादशाह के थे। और हमने बाइबल के तालिब इल्म होते ये भी सीखा आज कि हालात कभी भी खुदा के कंट्रोल से बाहर। तो आप जब भी कभी कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, ईमान पर खड़े रहें और ये भरोसा रखें कि आपके और मेरे खुदा के हाथ से चीज़ें कभी नहीं जाती। वो कंट्रोल किए हुए, वो संभाले हुए है और वो हालात को बदल कर, ठीक है, वही बादशाहों को मुकर्रर करता और बादशाहों को माजूल करता है। उसके हाथ से चीज़ें कभी नहीं जाती। आइए अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें कि तेरे हाथ से कभी चीज़ें नहीं निकलती। आप कहे खुदावन मैं आज के बाद तुझ पर भरोसा करूंगा। हमने दानियल की किताब में से पढ़ा है कि खुदावन ये है जो ज़मानों को और वक्तों को बदलता है। वक्त उसके हाथ में है, हालात उसके हाथ में है और वो चीज़ों को बदल कर रखता है, जैसे उसने हमारे लिए चीज़ें बदली। आइए, अगर आप जिंदगी में किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर मुश्किल है, परेशानी है, खुदा की तरफ देखें और खुदा हालात को बदलेगा। कहें खुदावंद आज हमने तेरे कलाम में से सीखा कि तू हालात को बदलता है, मेरे लिए बदल। बाप मसीह यीशु के नाम में हम तेरे हुज़ूर आते हैं और तुझे सिजदा करते हैं। तेरे कलाम के लिए हमारा दिल खुश और शादमान है। तूने हमसे कलाम किया, बात की। या खुदावंद हमने तेरे कलाम में से सीखा हालात हमेशा तेरे हाथ में है और तू कादिर मुफ्तिक है, तो चीज़ों को बदल कर रखता है। मैं और मेरे तमाम अजीज हम तुझ पर भरोसा रखें और कभी भी खुदावंद अपने ईमान से अलग ना हो। हम तेरी मोहब्बतों के लिए तेरा शुक्र करते और खुदावंद यीशु मसीह के पाक नाम में दुआ मांगते हैं।